आज है 30 जून, यानी कि आज जून भी समाप्त हो जाएगा। और अगर आप गार्डनर हैं तो आपको पता ही होगा कि ये समय जो है ये गार्डनिंग में कितना उतार चढ़ाव का समय है, पूरे बदलाव का समय है गार्डनिंग के लिए। ये इस समय गर्मी भी है, मौसम में ह्यूमिडिटी भी है, और ये चक्र पूरे भारत में ही चल रहा है। पूरे भारत में चल रहा है। कुछ हिस्सों में तो ये मानसून में परिवर्तित हो चुका है, क्योंकि हमारे यहाँ साउथ में आप देखेंगे तो मानसून सबसे पहले आ जाता है। तो मानसून अभी यहाँ पर मई से ही आरंभ हो चुका है, लेकिन भारत के अधिकतर हिस्सों में अभी मानसून आना बाकी है। और दोस्तों, ये ऐसा समय होता है जब कुछ गार्डनर अभी भी अपने पुराने हो चुके पौधों को बचाने का प्रयास कर रहे होते हैं। वो अपना समय, पैसा और खाद सब खर्च कर रहे होते हैं इस पर, और फिर वो नए पौधे लगाने में लेट हो जाते हैं। उनका जो समय होता है, सही समय पौधों को लगाने का, वो बीत जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसी सब्जियां लेकर के आई हूं जिन्हें आपको अभी अपने गार्डन में ऐड कर लेना है, और कुछ ऐसी सब्जियां जिन्हें आपको अपने गार्डन से अभी रिमूव कर लेना है। उसमें आपको अपना पैसा और समय बर्बाद नहीं करना है। तो जानने के लिए वीडियो में आप अंत तक अवश्य बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल SK गार्डनिंग में। आपका अधिक समय ना लेते हुए सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि आपको इस समय किन सब्जियों को अपने गार्डन से रिमूव कर लेना है। तो यदि आपके पास कुछ पुराने टमाटर के पौधे हैं जिनको आप अभी भी बचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको ये प्रयास छोड़ देना है, क्योंकि इनका काम जितना था हो चुका है। इन्हें जितनी फ्रूटिंग आपको देनी थी वो दे चुके हैं, तो इनका समय अब समाप्त हो गया है। तो इस समय आपको ये टमाटर पर मेहनत करना है वो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये समय है नए पौधे लगाने का। टमाटरों की नई पौधा आपको अभी तैयार कर लेनी है, ताकि आप अभी से लेकर के पूरी सर्दी टमाटर आपको अपने गार्डन से मिले, फ्रेश ऑर्गेनिक टमाटर मिले। तो पहली जो सब्जी आपको अपने गार्डन से अभी अभी तुरंत के तुरंत रिमूव कर देना है, बिना थोड़ा भी समय बर्बाद किए, वो है टमाटर। इसके बाद दूसरी सब्जी जिसे आपको अभी हटा लेना है वो है इस तरह की भिंडी, जो कि आपको अब लकड़ी जैसे आने लगी है, जिनमें भिंडियां बहुत छोटी छोटी बनने लग गई हैं। ये मेरे भिंडी के नए पौधे हैं, जो कि अभी स्टार्ट ही हुआ है इनमें फ्रूटिंग होना। देखिए, ये कुछ फ्रूटिंग्स ही हुई है, तो अभी ये मेरे पौधे नए हैं। परंतु जो भी भिंडी आपने फरवरी में लगाए थे, और उनसे अब जो भिंडियां मिल रही हैं, जो कि वुडी वुडी हो गई है, लकड़ी जैसी भिंडियां दिखने लगी हैं, इस तरह की भिंडियां अब आपको मिल रही हैं। छोटे साइज की भिंडियां आ रही हैं। तो ये भिंडियां ना तो स्वादिष्ट होंगी, ना ही इनमें बहुत अधिक फ्रूटिंग होगी। तो इस तरह की भिंडियों को आप हटा दीजिए, तुरंत हटा दीजिए। 1 से 2 भिंडी के प्लांट्स आप चाहें तो सीड के लिए रख सकते हैं। तो दूसरे नंबर की जो सब्जी आपको अभी अपने गार्डन से तुरंत हटा लेनी है वो है भिंडी। भिंडी के बाद तीसरी जो सब्जी है, यदि आपने धनिया लगा रखा है और उनमें इस तरह से फूल आने लग गए, तो अब ये प्लांट्स आपको कह रहे हैं कि इनकी जो लाइफ साइकिल है वो खत्म हो चुकी है। ये अब सीड बनाने लग जाते हैं, जो कि आपको साइन देते हैं कि अब इनकी लाइफ कंप्लीट हो चुकी है। इन्हें आप अपने गार्डन से रिमूव कर सकते हैं। इसके साथ ही अब ये देखिए, ये जो करेले, अगली जो सब्जी जिसे आपको भी अपने गार्डन से रिमूव कर देना है, तुरंत हटा लेना है, जो अगर आपके करेलों की बेल इस तरह से हो गई है, देखिए, तो इसको आपको हटा लेना है। क्योंकि करेले के बेल बहुत अधिक घने हो जाते हैं और इनमें धूप वगैरह कम पड़ने लग जाती है, धूप अंदर तक नहीं जा पाते हैं। और वैसे भी इनकी लाइफ साइकिल भी, अगर आपने फरवरी में इन करेलों को लगा रखा है, तो फरवरी से अभी जुलाई आरंभ हो जाएगा कल से, तो इन्हें फ्रूटिंग करते अब 4 महीने हो गए हैं। तो इनका समय पूरा हो चुका है। अब इनमें यदि करेले आते भी हैं, तो देखिए इस तरह से ये छोटे छोटे करेले बनेंगे और 2-4 करेले आएंगे। तो इस समय आपको इन बेलों को हटा देना है, और इनमें आपको अभी अपना समय नहीं बर्बाद करना है, ना अपना पैसा या खाद इसके पीछे लगाना है। यदि आपने अप्रैल और मई में इन करेलों को लगाया है, तो आपको एक काम करना है कि इन करेलों के जो नीचे के पत्ते होते हैं उनको पूरी तरह से हटा देना है। इनमें से जो भी सूखे पत्ते हैं, इन सबको आपको हटा लेना है। सूखे पत्ते हो गए, सूखी डालियां हो गई, तो ये
जो करेले के पुराने पौधे हैं ये भी आपके हरे भरे हो जाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये मेरा पुराना पौधा है, लेकिन मैंने इसकी डालियां वगैरह सूखी पत्तियां हटा दी है, तो इस पौधे में फिर से न्यू ग्रोथ्स आपको मैं दिखाऊं तो ये देखिए, इस पौधे में ये देखिए ये फिर से न्यू ग्रोथ आने लग गई है। तो यदि फरवरी में लगाए हुए पौधे नहीं हैं आपके ये करेले के, तो आप इन्हें अभी इस तरह से इस पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, थोड़ा समय दे सकते हैं। लेकिन जो फरवरी में लगाए हुए करेले के पौधे हैं और जिनकी हालत कुछ इस तरह से हो गई है, तो इन पर अभी अधिक समय ना बर्बाद करते हुए आपको इन्हें फौरन हटा लेना है। इसके बाद अगली जो सब्जी है जिसे आपको अभी हटा लेना है, देखिए खीरा। खीरा अभी गर्मियों में बहुत अच्छी फ्रूटिंग करता था, लेकिन अब उसके पत्ते देखिए इस तरह से होने लग गए हैं और इनमें जो ये फल आएंगे उनकी साइज भी बहुत छोटी छोटी हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से छोटे छोटे साइज हो जाएंगे और जो फल आएंगे भी वो थोड़े कड़वे होने लग जाएंगे। तो अब इनका समय हो गया, इन्हें आपको जितना देना था वो दे चुके हैं, जितना आपके लिए इनको करना था वो कर चुके हैं, तो इसलिए अभी आपको इसे हटा लेना है अपने गार्डन में से। तो ये कुछ सब्जियां हैं, इसके अलावा जो भी पुराने बैंगन हो गए हैं, और यदि बैंगन के स्वाद फ्रूटिंग तो उसमें अच्छी हो रही है, लेकिन उनके स्वाद में थोड़ा सा कड़वापन आ गया है। जैसे कि ये देखिए मेरे बैंगन के पौधे बहुत सारे हैं जो कि अभी भी अच्छी फ्रूटिंग कर रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी पुराने हो गए हैं। और या फिर ये पुराने पौधे जो जितने अधिक पुराने हो जाते हैं उनमें इस तरह से बहुत अधिक कीटों का अटैक होता है, जिसे कंट्रोल करना बहुत कठिन हो जाता है। तो इस सबसे अच्छा है आप इसे भी हटा लीजिए अभी अपने गार्डन से। तो इस तरह आपको अपने पौधे देखने हैं जो आपसे ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा खाद मांग रहे हैं, उन पौधों को हटा सकते हैं आप। कल से जुलाई आरंभ हो जाएगा, नया मॉनसून सीजन का आगाज हो जाएगा और इस समय आप जितने चाहे नए पौधे लगा सकते हैं। तो बहुत सरलता से पौधे ग्रो हो जाएंगे, जर्मिनेशन भी इजीली हो जाता है और पौधे की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है इस समय। तो आप नए पौधे इस समय लगाना आरंभ कर सकते हैं। तो ये कुछ पौधे थे जिन्हें आपको अपनी गार्डनिंग से अभी के अभी रिमूव करना है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपको अपनी गार्डनिंग में जुलाई में ऐड क्या करना है। तो ऐड किन सब्जियों को करना है आपको, तो सबसे पहले तो देखिए हमने भिंडी हटाया था, पुरानी भिंडी को हम हटा चुके हैं। तो अब हमें नई भिंडी लगा लेना है, क्योंकि भिंडी आपको सितंबर अक्टूबर तक बहुत अच्छी फ्रूटिंग करता रहेगा और ये बहुत जल्दी फ्रूटिंग करने लगते हैं। 1 से 1.5 महीने में इनमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इस समय आपको अपने गार्डन में जो ऐड करना है वो है भिंडी। भिंडी को आपको ऐड कर लेना है। और भिंडी आपने लगा रखा है या आप नए गार्डनर हैं, भिंडी लगाने के लिए आपको 10 से 12 इंच का गहराई का कंटेनर लेना है। चौड़ाई आप जितना ले सकते हैं, जैसे कि ये 24 इंच की चौड़ाई का कंटेनर है और इसमें 3 से 4 प्लांट्स आसानी से आप ग्रो कर सकते हैं। या 12 बाय 12 इंच के कंटेनर लेते हैं तो उसमें एक भिंडी आप ग्रो कर सकते हैं। तो भिंडी इस समय आप लगा लीजिए। भिंडी के बाद अगली जो सब्जी आपको इस समय अपने गार्डन में ऐड करना है, देखिए वो है बरबटी। यहाँ पर मैं बरबटी को बोल रही हूँ। इस समय आपको अपने गार्डनिंग में बरबटी ऐड करना है, क्योंकि बरबटी इस समय बहुत अच्छी फ्रूटिंग करते हैं। ये बरबटियां मैंने वही एंड में लगा दिया था और अब इनमें देखिए फ्रूटिंग भी आरंभ हो गई है। हार्वेस्टिंग में दिखाती रहती हूँ। तो बरबटी बहुत इजी टू मेंटेन प्लांट्स है, इसे आपको अभी अपने गार्डन में अवश्य ऐड करना चाहिए। पूरी बरसात बहुत अच्छी फ्रूटिंग करेंगे। इस समय आपको बरबटी अपने गार्डन में ऐड कर लेना है। बरबटी के लिए आप इसकी डायरेक्ट बुआई करेंगे तो बहुत अच्छा, वरना आप इसके सैपलिंग भी तैयार करके लगा सकते हैं। तो बरबटी इस समय लगा लीजिए। इसके अलावा इस समय आप अगर करेले हटा रहे हैं तो करेलों को ऐड कर लीजिए। वैसे बहुत सारी सब्जियां हैं जो ऑलरेडी आपके गार्डन में हैं, लेकिन इस समय बरसात के समय जो सब्जियों को ऐड करना है, जैसे कि इसके टेम्परेचर बहुत सही रहता है इस समय, सर्दी की कुछ सब्जियां हैं जो इनको आप अभी बरसात में लगाना आरंभ कर सकते हैं, जिसमें से एक है फ्रेंच बीन्स। तो इस समय आप फ्रेंच बीन्स लगा सकते हैं और फ्रेंच बीन्स की भी आप डायरेक्ट बुआई करेंगे तो बहुत अच्छा है। वैसे आप सैपलिंग भी लगा करके कर सकते हैं, लेकिन उसकी सैपलिंग मरने के चांसेस होते हैं। जब आप फ्रेंच बीन्स की सैपलिंग्स को ट्रांसफ़र करते हैं तो मरने के चांसेस अधिक होते हैं, इसलिए आप उनकी डायरेक्ट बुआई करेंगे तो बहुत अच्छा है। ये देखिए मैंने ये
फ्रेंच बीन्स लगा रखा है। और फ्रेंच बीन्स के लिए आप मिनिमम 15 बाई 15 इंच का भी ग्रो बैग रखेंगे तो भी बहुत अच्छी फ्रूटिंग करता है। बहुत ईजी टू मेंटेन प्लांट है ये, और बहुत ही जल्दी 1.25 से 1.5 महीने में इनसे फ्रूटिंग भी मिलने लग जाती है और बहुत अच्छी फ्रूटिंग मिलती है। तो फ्रेंच बीन्स आप इस समय लगा सकते हैं। इसके साथ अगली सब्जी जो कि बरसात में बहुत अच्छी फ्रूटिंग करेंगे वो है ये टमाटर। पुराने टमाटर यदि आपके पास है तो वो हटाने के बाद आप नए टमाटर लगाने शुरू कर देने हैं। इसके लिए आपको इसकी पौध तैयार करनी होती है, और जब पौध इस साइज़ का हो जाता है तब आप इसे मिनिमम 12 बाई 12 या फिर 15 बाई 15 इंच के ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर दीजिए। 2 से 2.5 महीने बाद आपके टमाटर के पौधों में टमाटर बनने लग जाएंगे। इन टमाटरों को मैंने मई एंड में ही लगा दिया है, क्योंकि यहाँ पर बरसात मई से आरंभ हो रखा है। तो टमाटर के पौधे मैंने बहुत सारे लगाने आरंभ कर दिए हैं, देखिए। और टमाटर के बाद अब आपको जो लगा लेना है वो है, यहाँ पर मैंने दिखाऊँ, ये देखिए, ये है धनिया। तो इस समय आपको धनिया लगा लेना है। धनिया बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं बरसात में, बहुत इजी टू मेंटेन प्लांट्स है। तो इसको भी आपको अभी अपने गार्डन में ऐड कर लेना है। बाहर बरसात में धनिया बहुत महंगे मिलेंगे, तो इस समय आपको ये धनिया अपने गार्डन में ग्रो कर लेना है, और 1 महीने में ही इससे आपको हार्वेस्टिंग मिलने लग जाएगी। क्योंकि धनिया के लिए ये जो टेम्परेचर है, अभी बहुत अधिक गर्मी भी नहीं पड़ रही है और ह्यूमिडिटी भी है, तो ये टेम्परेचर बहुत सही रहता है धनिया के लिए। तो इस समय आप धनिया लगा सकते हैं। इसके अलावा जो सर्दी वाली सब्जी है जिसे आप अभी से लगाना आरंभ कर सकते हैं वो है कैप्सिकम, यानी कि शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च को भी आप अभी से लगाना आरंभ कर सकते हैं। इसके पौध तैयार करने हैं आपको, और पौध जब आपके इस साइज़ के हो जाते हैं 6 से 8 इंच के, तब शिमला मिर्च के लिए आपको मिनिमम 12 बाई 12 इंच या फिर 15 इंच का ग्रो बैग लेना है। मगर 12 इंच का ग्रो बैग बहुत सही रहता है, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट उससे मिल जाएगा। तो शिमला मिर्च आपको 2.5 से 3 महीने में उनमें फूल आने लग जाएंगे, फल बनने लग जाएंगे। तो इस समय शिमला मिर्च लगा सकते हैं, जो कि एकदम नई सब्जियां हैं अब हमारे गार्डन में। ये कुछ नई सब्जियां हैं। इसके अलावा देखिए, ये मैंने लगाया है मूली। तो मूली भी बरसात में आप लगाना आरंभ कर सकते हैं। बहुत आसानी से ये जर्मिनेट हो जाते हैं इस समय, और बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं। 1.5 महीने में आपको मूली हार्वेस्ट भी करने को मिलने लग जाएगी। तो इस समय आप मूली भी लगा सकते हैं। ये कुछ नई सब्जियां, एकदम नई सब्जियां हैं जिन्हें आपको गर्मी के बाद अपने गार्डन में ऐड करना है। इनके लिए मानसून का जो मौसम होता है वो बहुत सही होता है। इसमें तापमान इन पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये कुछ नई सब्जियां एकदम आपको अपने गार्डन में ऐड करना है। इसके अलावा आप अपने गार्डन में बाकी, यदि आपके गार्डन में मिर्च के पौधे नहीं हैं तो मिर्च आप ऐड कर सकते हैं। आपके बैंगन के प्लांट्स पुराने हो गए हैं और आपको बैंगन के प्लांट्स हटाने हैं तो आप बैंगन इस समय ऐड कर सकते हैं। और बैंगन लगाने के लिए भी आपको इसकी सैपलिंग तैयार करनी चाहिए, और सैपलिंग के बाद इसे मिनिमम 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर लेना है। 2 से 2.5 महीने बाद आपको आपके बैंगन के प्लांट से ढेर सारे बैंगन मिलने लग जाएंगे। तो ये बैंगन लगा लेना है आपको, बैंगन, मिर्च। अगली सब्जी जो लगा सकते हैं वो स्प्रिंग अनियन, यानी कि हरे प्याज जो लगाते हैं, ये देखिए। तो इसे अभी आप लगा सकते हैं। इसे आप बीज से लगा सकते हैं, या आपके घरों में जो प्याज में जिसमें अंकुरन निकल जाता है थोड़ा हरा हरा सा, तो आप वो लगा सकते हैं। इसके अलावा आप बेल वर्गीय सभी सब्जियों को इस समय ऐड कर सकते हैं। यदि बेल आपकी पुरानी हो चुकी है, जिनमें बहुत अधिक फ्रूटिंग आपने ले लिया है, तो अब आप इन नई बेलों को लगा सकते हैं। ये देखिए, मेरे लौकी के पौधे अभी, ये मेरे नए पौधे हैं जो कि अभी फ्रूटिंग करने शुरू हुए हैं। 10 दिन में मैं इन पौधों में से 5 लौकियाँ निकाल चुकी हूँ। इसके अलावा बेल वर्गीय आप सेम फली, नेनुआ, इन सभी सब्जियों को लगा सकते हैं। तो ये कुछ सब्जियां थी जिनको आपको अभी अपने गार्डन से एकदम हटा लेना है, और जिनको अभी आपको अपने गार्डन में ऐड कर लेना है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।